हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज के ट्यूटोरियल में हम ये फिंगरलेस ग्लव्स बनाने वाले हैं, फिंगरलेस मिटन्स। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। विल मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट एंड नाउ आई एम गोना चेन 12। तो मैं 12 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 12 चेन्स बना ली है। तो ये जो है, अगर आपको अपनी रिबिंग का जो पोर्शन होगा वो ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा चेन्स बना सकते हैं, और अगर आपको छोटा चाहिए तो आप कम चेन्स बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो रिबिंग का पैटर्न है ना, ये इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। ये वाला पोर्शन, ये वाला देखिए, ये ऐसे। तो अगर आपको ये छोटा चाहिए तो आप कम चेन्स बना सकते हैं, अगर आपको ये बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा चेन्स बना सकते हैं। सो द पोर्शन ऑफ द रिबिंग डिपेंड्स ऑन द फाउंडेशन चेन. If you want it to be a bit bigger, you can increase the number of foundation chains, and if you want it to be shorter, then you can decrease the number of foundation chains. I want it to be this long, so I'm chaining 12 for this. After chaining 12, now we have to skip one chain here and work one single crochet stitch in the next chain here. तो एक वाली चेन को हम स्किप करके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशा स्टिच बनाएंगे. देन वील मेक वन सिंगल क्रोशा स्टिच इन द नेक्स्ट चेन. फिर एक सिंगल क्रोशा स्टिच नेक्स्ट में बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशा स्टिच इन द नेक्स्ट, एंड सो ऑन अंटिल वी रीच द लास्ट चेन. तब तक हम बनाते जाएंगे एक एक सिंगल क्रोशा स्टिच हर एक चेन में, जब तक हम अपनी लास्ट चेन पे नहीं पहुंच जाते. तब तक हमने एक एक सिंगल क्रोशा स्टिच हर चेन में बनाना है. So we'll keep on doing one single crochet stitch in each of these following chains. And now I've reached my last chain, so I'll be doing one single crochet stitch in this as well. तो मैंने हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशा स्टिच कर लिया है. Now chain 1 and turn your work. chain 1 करके अपना वर्क टर्न करेंगे. And now as you can see the stitches here, you can see V's over here. ये V की तरह ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए. तो ये जो ये वाला साइड है ये फ्रंट लूप होता है, और ये इस तरफ वाला जो होता है वो बैक लूप होता है. अब हमने अपने सिर्फ बैक लूप में वर्क करना है, तभी हमारा वो रिब्ड पैटर्न आएगा. वो जो टेक्सचर है, रिब्ड टेक्सचर, वो तभी आएगा जब हम सिर्फ बैक लूप में काम करेंगे. सो नाउ वील वर्क ओनली इन द बैक लूप्स. सो वील गो इन दिस stitch here in the back loop, pull up a yarn and pull up a loop and make a single crochet stitch. Go into the next stitch here, back loop, make a single crochet stitch. तो हर एक स्टिच की बैक लूप में, ये देखिए ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है, हर एक स्टिच की बैक लूप में जाके हम एक सिंगल क्रोशा स्टिच करेंगे. सो वील कीप ऑन डूइंग वन सिंगल क्रोशा स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस हियर इन द बैक लूप. इसी तरीके से बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशा स्टिच करते जाएंगे, और यही जो रो है इसको हमने तब तक रिपीट करना है जब तक हम अपने डिज़ायर्ड लेंथ पे नहीं पहुंच जाते. वी हैव टू कीप रिपीटिंग दिस रो until and unless we get our desired length. So here I have reached the last stitch. तो लास्ट स्टिच पे मैं पहुंच गई हूँ. ये मैंने इस तरीके से कर दिया. फिर chain 1, again chain 1, turn your work, and again in the back loops we have to work one single crochet stitch in each and every stitch. इसी तरीके से हम बैक लूप्स में सिंगल क्रोशा स्टिच करते जाएंगे. और इसकी मेजरमेंट आप जब ये थोड़ा सा रोज कर लेंगे तो इसकी मेजरमेंट आप देख सकते हैं रिस्ट पे लगा के, अपनी रिस्ट पे लगा के. जब आप देखेंगे कि ये उतना बड़ा है कि ये क्लोज हो रहा है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसी लेंथ का बनाना है. So you have to keep doing this until and unless you get the desired length, and then I'll show you what to do next. I have made it this long that when I wrap it around my wrist, see, it closes like this. ये देखिए,
तो मैंने इसको इतना बड़ा बनाया है कि जब मैं इसको अपने रिस्ट के राउंड रैप करती हूँ तो ये जॉइन हो जाता है। तो आपने भी अपनी रिस्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे बनाना है। सो यू कैन जस्ट मेजर योर रिस्ट and then according to that you can make this. You can increase or decrease the number of rows according to the measurement of your wrist or of whomever you're making for. तो जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उसकी बाजू की जो पोर्शन है इसको आप मेजर करेंगे तो उस हिसाब से आपने ये बनाना है। उसके बाद अपने क्या करना है, हमने इसको ज्वाइन कर देना है। नाउ वी हैव टू ज्वाइन दीज टू ends together to make a round. ओके तो अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमने वी हैव टू गो इन द स्टिच ऑफ दिस साइड, हैव टू चेन वन फर्स्ट, देन टर्न योर वर्क, देन वी हैव टू गो इन द स्टिच ऑफ दिस साइड एंड इन द स्टिच ऑफ द अदर साइड एंड मेक अ स्लिप स्टिच। तो हमने स्लिप स्टिच से ये दोनों एंड्स को जॉइन कर देना है। तो हम पहले ये वाली साइड की स्टिच में जाएंगे, फिर दूसरी साइड की स्टिच में जाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे। सो विल जस्ट कीप डूइंग वन स्लिप स्टिच एंड देन विल जॉइन दीज टू पार्ट्स, दीज टू एंड्स लाइक दिस। देखिए इसी तरीके से हम स्लिप स्टिच करेंगे, दोनों स्टिचेस से जॉइन कर देंगे ऐसे। तो इस पार्ट की एक स्टिच में डालेंगे, दूसरे पार्ट की स्टिच में डालेंगे एंड स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। सो वी हैव टू जस्ट गो इन द स्टिच ऑफ वन एंड एंड द स्टिच ऑफ द अदर एंड एंड मेक अ स्लिप स्टिच एंड जॉइन इट। सो यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग दिस until we reach the last stitch. इसी तरीके से हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ऐसे। सो जस्ट कीप डूइंग वन स्लिप स्टिच इन ईच ऑफ दीज स्टिचेस एंड ज्वाइन बोथ द साइड्स। वन स्टिच हियर, वन स्टिच इन द अदर साइड, make a slip stitch. Then we have reached the last stitch, so we'll go in the last stitch of both the ends and make a slip stitch. So once you have done doing all the slip stitches here, एक बारी जब आप सारी slip stitch कर देंगे, ये join हो गया portion. Now we have to flip it inside out. हमें इसे flip कर देना है इस तरीके से, ताकि जो हमारा स्टिच वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ आए और ये हमारा बाहर का पोर्शन रहे। सो आफ्टर फ्लिपिंग इट, नाउ वील स्टार्ट विद द टॉप पोर्शन ऑफ द ग्लव विच इज द पफ स्टिच। सो अब हम अपने टॉप पोर्शन में जाएंगे। हमने ये वाला पोर्शन बना लिया, अब हम ये वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। सो फॉर द टॉप पोर्शन नाउ वील स्टार्ट डूइंग द पफ स्टिचेस। अब हम पफ स्टिच करेंगे। So just pull the yarn a little bit, yarn over, go into the same space, yarn over, pull up a loop, yarn over, go into the same space, yarn over, pull up a loop, yarn over, go into the same space, yarn over, pull up a loop. You'll have 7 loops on your needle, 1 2 3 4 5 6 and 7. When you have 7 loops on your needle, yarn over and pull through all the loops and chain 1. इस तरीके से आप पफ स्टिच करेंगे। दिस इज द वे यू विल डू योर पफ स्टिचेस। नाउ विल डू द पफ स्टिच इन दिस स्पेस हियर आफ्टर द single crochet stitch row. So we'll yarn over, we'll go into the space, yarn over, pull up a loop, yarn over, go into the space, yarn over, pull up a loop, yarn over, go into the space, yarn over, pull up a loop. You'll have 7 loops on your needle, yarn over, pull through all and chain 1. Now in the next space here we'll go, इसी तरीके से yarn over करेंगे, space में जाएंगे, yarn over, yarn pull करेंगे, yarn over, space में जाएंगे, फिर से yarn pull करेंगे, yarn over, space में जाएंगे, फिर से yarn pull करेंगे। तो आपकी नीडल पे 7 लूप्स होंगी। yarn over करके सारी लूप्स में से निकालेंगे और एक chain 1 करेंगे। तो इस तरीके से आपका पफ स्टिच
हो जाएगा, बन जाएगा पफ स्टिच। तो इसी तरीके से हमने ऑल अराउंड करना है। अगेन yarn over, go into the next space here। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ पे ये पफ स्टिचेस बना रही हूँ। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिप्ड पैटर्न है, इन रिप्ड पैटर्न के बीच में यहाँ पे स्पेसेस हैं टॉप में। ये देखिए, ये हर दो ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, हर लाइन के बीच में यहाँ पे टॉप पे आपको पोर्शन पे छोटा सा गैप दिखेगा। इसी गैप में हम पफ स्टिचेस बना रहे हैं अपनी। So we are making our puff stitches in these gaps between the ripped pattern. So when you see these lines in between, you can see these small spaces over here. So we are making our puff stitch in these tiny spaces. तो इसी spaces में हम अपने puff stitch बनाएंगे. So we'll make our next puff stitch. Pull through all and chain one. Then we'll go and make our next puff stitch in the next space here. इसी तरीके से हम puff stitches बनाएंगे और chain one करना बहुत ज़रूरी है, because next जो रो होगी हम उन chain one में puff stitch बनाएंगे. So it's very important to chain one after every puff stitch. 2, 3 times. Pull through all and chain one. Then in the next space here, we'll make another puff stitch. Pull through all, chain one. Then in the next space, we'll make another puff stitch. फिर से space में हम puff stitch बनाएंगे. Pull कर देंगे सारे में से chain one. Then another puff stitch. You have to complete this round by making puff stitches and chain one. So after making the puff stitch, we'll chain one. Then again puff stitch, pull through all and chain one. Then in the next space again puff stitch, pull through all, chain one. Then in the next space again puff stitch, pull through all, chain one. Then again in the next space puff stitch, pull through all, chain one. फिर से next space में हम puff stitch बनाएंगे. Pull through all, chain one. Now in the last space here, we'll make our puff stitch. 2, 3, pull through all, chain one. Now we'll join it with our first puff that we made. ये जो हमने first puff बनाया था, इससे हम इसे join कर देंगे. Slip stitch से हमने इसे join कर दिया. So we'll join it with the first puff, and now from the second round onwards we have to start with the chain 3. अब हमने first जो round था ये puff stitch से ही start किया था. थोड़ी सी loop ऊपर पुल करके उसी पोर्शन में हमने पफ स्टिच बना के हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट राउंड. लेकिन अब से जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हम राउंड्स बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम चेन 3 करेंगे. सो फ्रॉम द सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स वी हैव टू चेन 3 एट द बिगिनिंग. सो 1, 2, 3 ये हमने चेन 3 कर दिया. नाउ वी हैव टू वर्क इन दीज स्पेसेस बिटवीन द पफ स्टिचेस. अब ये जो पफ स्टिच के बीच में जो स्पेसेस हैं, जो चेन 1 हमने बनाया था उसकी जो स्पेसेस हैं, अब हमने इन स्पेसेस में वर्क करना है. सो नाउ we'll go into this space here and we'll work a puff. तो यहाँ पे हम एक puff stitch करेंगे. ये जो chain 1 space है, pull through all, chain 1. Now in the next chain 1 space here we'll make a puff. फिर से next जो chain 1 space है इसमें हम puff बनाएंगे and chain 1. Now in the next space again we'll make a puff, chain 1. Then again we'll make a puff here, pull through all and chain 1. So we have to complete this by making one puff in each of these chain 1 spaces. And you have to complete the round, and when you complete the round I'll show you what to do next.
So when you complete the round and you reach the end here, जब आप राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो यहाँ देखिए जहाँ हमने चेन 3 बनाई थी उस पोर्शन में यहाँ पे जो चेन 1 स्पेस है प्रीवियस राउंड का, यहाँ पे पफ बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो शेप नहीं आएगी. सो मेक श्योर दैट व्हेन यू कंप्लीट द राउंड एंड यू कम at the beginning here, the portion where we at the beginning where we made chain 3, there is a chain 1 space where it's very important to make a puff. तो make a puff here. So यहाँ पे एक puff बनाएंगे हम, because if you don't make a puff here then you will not get this shape. So it's very important to make a puff there. After making a puff, chain 1 and then you can join it with the top of the chain 3 that we made. फिर हम ये जो chain 3 हमने बनाई थी इसके टॉप वाली जो चेन है, थर्ड वाली चेन, उससे हम इसे जॉइन कर देंगे. इस तरीके से. तो ये वाला जो जहाँ से हमने चेन 3 बनाई थी वो वाला जो स्पेस है चेन 1 वाला, वहाँ पे पफ बनाना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे पफ बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपको वो शेप नहीं मिलेगी. ओके, सो मेक श्योर यू आर मेकिंग अ पफ देयर एज वेल व्हेन यू कम टू द एंड और एट द बिगिनिंग वेयर यू स्टार्टेड. नाउ वील स्टार्ट द नेक्स्ट रो. चेन 3 अगेन, 2 3, and now between the previous chain 3 and the puff you have this chain 1 space here. You have to make a puff here first. ये जो पहले हमने chain 3 बनाया था और puff बनाया था उसके बीच में जो space है यहाँ पे पहले हम एक puff बनाएंगे. So we'll make a puff here first. Chain 1, then make a puff in the next chain 1 space. फिर जो next space है वहाँ पे हम एक puff बनाएंगे. Chain 1, then we'll make a puff in the next chain 1 space and so on until we reach the beginning point of the round. तो इसी तरीके से हमने puffs बनाने हैं और जब हम लास्ट में यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे puff बनाएंगे. एंड देन ये देखिए फिर से आप अगर देखेंगे तो ये chain 3 और प्रीवियस puff के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे हम एक puff बनाएंगे और फिर ज्वाइन करेंगे. So I'll complete the round and then I'll show you what to do at the end. मैंने ये वाली रो भी almost complete कर दिया. I've almost completed this row and I wanted to show you that the portion of the puff and the chain 3 of the previous row, you can see there's a space in between and you have to make a puff here. So the last puff of the row should be here. तो ये मैं यहाँ पे एक puff बनाऊँगी जो previous puff और chain 3 के बीच में जो space है वहाँ पे chain 1 and then you have to join it with the third chain that we made at the beginning. तो जो टॉप में जो हमने स्टार्टिंग में chain 3 बनाई थी उसकी टॉप वाली चेन से हम इसे जॉइन कर देंगे. तो इसी तरीके से आपने रोज़ करना है. इसी सेम तरीके से आपने रोज़ करते जाना है जब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँचते. जब आप इसे पहन के ऐसे देख सकते हैं, so you can just wear it and you can see how long you want it to be so that we can start the thumb portion. तो ये देखिए तो मैंने जो यहाँ पे बनाया है, मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ बनाने के बाद मैंने थंब वाला पोर्शन निकाला है होल यहाँ से, क्योंकि मुझे इतना ही बड़ा चाहिए था. अगर मैं इसे पहनूंगी तो ये देखिए मुझे इतना ही चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे इसे स्टॉप करके फिर थंब वाला होल निकाला है. लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप और लॉन्ग बनाओ तो आप और रोज़ कर सकते हो. सो मैंने 7 रोज़ किए हैं और उसके बाद मैंने ये होल निकाला है थंब के लिए. तो आपको जितनी भी ये होल निकालने से पहले जितनी भी बड़ी इसको बनानी है, जितने रोज़ करने हैं आप वो कर सकते हैं. और उसके बाद ये टॉप वाला पोर्शन कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी. सो यू कैन कंटिन्यू डूइंग दीज रोज़ until you get your desired length, until we have to make a hole for the thumb, and then I'll show you what to do for the top portion. So I'll meet you back after completing these rows. So I've done 7 rows here, as you can see, 1 2 3 4 5 6 7, and after the 7th row I've made this top portion. I've taken out a hole from here. So after doing a couple of rows, you can measure it by wearing it on your hand, and if you're satisfied with the length, then you can make the top portion. So I'll show you how to do the top portion after completing several rows of the other glove. So I've completed my row 7 almost,
and now I'll be making a puff between the puff and the chain 3 of the previous round. तो ये जो previous round का puff और chain 3 space है, I mean puff और chain 3 है, उसके बीच का जो space है वहाँ पे हम एक puff बनाएंगे, chain 1, and now we'll join it with the third chain here. तो जो starting में हमने chain 3 बनाया था उसके साथ हम इसे join कर देंगे. So for me this length is absolutely perfect because when I wear it, this is a portion where I want it to close for my thumb here. If you want it to be little more longer, you can increase the number of rows of the puff stitch. अगर आपको चाहिए कि आप ये थोड़ा सा और बड़ा बनाएं, थंब को क्लोज करने की स्पेस और ज़्यादा आपको यहाँ पे चाहिए, ऊपर चाहिए, तो आप 1-2 रोज़ और कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है. तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करके थंब के लिए होल बना के ये वाला पोर्शन जो है आगे का ये बनाऊँगी. तो ये आप जिसके लिए भी बना रहे हैं आप उसको उसका साइज़ लेके उस हिसाब से बना सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किसी भी साइज़ का बना सकते हैं. प्रोसीजर सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ द नंबर ऑफ़ रोज़ या फाउंडेशन चेन या ये जो रिबिंग पैटर्न है ये बस इसकी जो रोज़ है उन्हीं का आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और पैटर्न बिल्कुल वैसा ही सेम रहेगा. सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू मेक द होल फॉर द थंब एंड देन हाउ टू क्रोशे द अदर पार्ट. अब मेरा जो मेजरमेंट है उस हिसाब से यहाँ से जो 3 पफ्स हैं ये और यहाँ से 3 पफ्स, ये वाला पोर्शन मुझे अपने थंब के लिए चाहिए, इतना पोर्शन. सो फॉर मी these 3 puffs here and these 3 puffs here, this portion I need for my thumb, this space. So what I'll do is I'll slip stitch until I reach this place here after the 3 puffs. तो मैं यहाँ पे slip stitch करूँगी यहाँ पे पहुँचने के लिए, क्योंकि मुझे ये वाला space चाहिए अपने थंब के लिए. तो मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर रही हूँ, 1 स्लिप स्टिच इन द चेन 1 स्पेस, 1 स्लिप स्टिच इन द पफ. एक स्लिप स्टिच मैंने चेन 1 स्पेस में किया है, एक स्लिप स्टिच मैंने पफ में किया है. देन अगेन एक स्लिप स्टिच मैं चेन 1 स्पेस में करूँगी, स्लिप स्टिच इन द चेन 1 स्पेस, देन 1 स्लिप स्टिच इन द पफ, स्लिप स्टिच इन द चेन 1 स्पेस हियर. So as you can see 1 2 3, so we have reached this space here जहाँ पे मुझे अपना वो थंब का क्लोज करना है पोर्शन. So after reaching here, now we'll chain 3, 1 2 3, and we'll make a puff in this space where we did our chain 3, the chain 1 space. यहाँ पे हम एक puff बनाएंगे chain 3 करने के बाद. Yarn over, pull through all and chain 1. Then in the next space we'll make a puff. और ये हमने उसी तरीके से करना है जैसे हमने previous rows की थी. We have to keep repeating this like we did our previous rounds. Chain 1, another puff in the next chain 1 space. Yarn over, pull through all, chain 1. I'll be doing this until I reach here before the 3 puffs. So the starting 3 puffs and 1 2 3 4 5 6. So until here I'll be doing these puff stitches and I'll stop when 6 puffs are left in total. तो ये देखिए मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है और अब ये 6 puffs बचे हैं. So I've completed the round here and 6 puffs are left, 1 2 3 4 5 and 6. So now what I'll do, I'll just slip stitch onto the third chain here. तो जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन्स बनाई थी उसकी टॉप में हम स्लिप स्टिच कर देंगे. ये सारा पोर्शन हम स्किप कर देंगे. 6 पफ्स जो है यहाँ पे ये हम स्किप कर देंगे और यहाँ पे थर्ड चेन पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे. सो विल स्लिप स्टिच हियर ऑन टू द टॉप चेन ऑफ द चेन 3. like this.
and this portion will be for your thumb. Now chain 3 again, 1 2 3, and make a puff here in between the chain 3 and the puff of the previous round. तो ये जो chain 3 और puff के बीच में जो जगह है यहाँ पे हम एक puff बनाएंगे. chain 1, फिर next space में एक puff बनाएंगे. फिर next space पे एक puff बनाएंगे. So we'll keep making one puff and chain 1 in these chain 1 spaces. इसी तरीके से एक एक पफ बनाते जाएंगे जैसे हमने पहले के राउंड्स में बनाया था, उसी तरीके से. और चेन 1, हर पफ के बाद चेन 1 करना बहुत ज़रूरी है. So make sure you are doing a chain 1 after every puff. Like see here the puff is completed and then a chain 1 this way. Then again we'll do a puff in the next chain 1 space, yarn over, pull through and a chain 1. Then again here puff, chain 1, then another puff, chain 1, फिर से एक puff बनाएंगे. chain 1, एक और puff बनाएंगे. chain 1, एक और पफ बनाएंगे इन द नेक्स्ट chain 1 स्पेस. इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे. ये वाले स्पेसेस में पफ्स बनाएंगे एंड फिर ये लास्ट में हम यहाँ पे chain 3 के जो टॉप वाला चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे. सो वील कंप्लीट दिस राउंड बाय मेकिंग पफ स्टिचेस इन ईच ऑफ द chain 1 स्पेसेस एंड देन वील जॉइन विद द स्लिप स्टिच ऑन टू द थर्ड चेन. So now when you complete the round, when you reach the end here, you have to just slip stitch onto the third chain. ये जो third chain है इसमें हम slip stitch कर देंगे. ये देखिए ऑलरेडी वो शेप आ गया है. देखिए तो अब हमने क्या करना है, हमने इसी राउंड में हमने और रोज़ बनानी है. आप तब तक इसको रोज़ बना सकते हैं जब तक आप का डिज़ायर्ड लेंथ आपको नहीं मिल जाता. जिस तरीके के आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा नहीं मिल जाता, आप तब तक कर सकते हैं. लाइक हाउ लॉन्ग यू वांट इट टू बी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज और डिक्रीज द नंबर ऑफ रोज अकॉर्डिंग टू दैट. सो आई विल मेक अ कपल ऑफ रोज एंड देन आई विल शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. आई हैव कंप्लीटेड 4 रोज आफ्टर टेकिंग आउट द स्पेस फॉर द थंब. मैंने थंब का स्पेस निकालने के बाद 4 रोज किए हैं और मुझे ये जो साइज़ है ये परफेक्टली फिट हो रहा है. सो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी. लेकिन अगर आपको इसको और बड़ा बनाना है तो आप इसी तरीके से रोज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट इट टू बी अ लॉन्गर यू कैन just increase the number of rows and you can keep doing these puff stitch rows until you get your desired length. And once you're satisfied with the length, एक बारी जब आप अपनी जो लेंथ आप बनाना चाहते हो वो आप उससे satisfied हो तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हर एक स्टिच में स्लिप स्टिच करना है. सो वी विल बी डूइंग 1 स्लिप स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस. सो 1 स्लिप स्टिच इन द chain 1 स्पेस, 1 slip stitch in the chain 1 space, 1 slip stitch in the puff stitch. तो एक slip stitch हम chain 1 space में करेंगे और एक slip stitch हम puff stitch में करेंगे. So 1 slip stitch in the chain 1 space, 1 slip stitch in the puff stitch. तो इसी तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे. एक एक स्लिप स्टिच करेंगे chain 1 स्पेस में और एक एक स्लिप स्टिच करेंगे पफ स्टिच में. So we'll be doing this for the round. 1 slip stitch in the chain 1 space and 1 slip stitch in the puff stitch. And this will complete our fingerless glove. And you have to make 2 of them. आपको ऐसे सेम 2 बनाने हैं. तो जब आप एक बना लेंगे तो जब आप दूसरा बना रहे होंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कितनी रोज़ बनाई है और फिर थंब का स्पेस निकाला है और फिर उसके बाद थंब का स्पेस निकालने के बाद आपने कितनी रोज़ बनाई है. ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि दूसरा एकदम सेम होना चाहिए
वरना एक छोटा और एक बड़ा ऐसे बन जाएगा. So you have to make sure when you're making your second mitten that after how many rows you have taken out the space for the thumb, and after taking out the space for the thumb how many rows you have done. You have to make sure that the second glove is same as the first one, otherwise the size will vary and it won't look good. तो इसी तरीके से हम ये वाला रो कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है नेक्स्ट. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द राउंड ऑफ द स्लिप स्टिचेस का राउंड कंप्लीट करने के बाद ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट हमने स्लिप स्टिच बनाई थी उस वाले स्पेस में जाके एक स्लिप स्टिच बनाएंगे एंड देन चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर देंगे. So after completing the round, we'll slip stitch in the space where we did our first slip stitch, and then we'll chain 1 and fasten off, and your mitten is ready. We'll take a tapestry needle and we'll weave in all this yarn end from both the sides. Yarn end को जो भी आपकी yarn tail बची हुई है उसको हम tapestry needle की मदद से weave in कर देंगे. So tapestry needle की मदद से I'll just go in a couple of stitches and then I'll weave in at the back side of the work, the side that is inside. इसको अंदर वाली तरफ हम weave in कर देंगे. I'll just go in a couple of stitches and then cut the excess yarn. जो excess yarn होगी उसको हम कट कर देंगे. And your mittens are ready. ये देखिए, ये देखिए हमारे दोनों मिटन्स रेडी हो गए हैं. बहुत इजी है, एक बार आप बनाना शुरू करोगे बहुत ही जल्दी बन जाएंगे. They are very quick and they'll make up really fast. I hope you like the tutorial. I'll show you how it looks. ये देखिए, so this is how they look. I hope you liked them. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.